राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आप सबका मेरी नई वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वरुदिनी एकादशी से रिलेटेड कि वरुदिनी एकादशी जो कि वैशाख मास में पड़ती है वो कब है, 13 अप्रैल को या फिर 14 अप्रैल को। इसी के साथ हम जानेंगे इस दिन का शुभ मुहूर्त, इस दिन की पूजा विधि, इस दिन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। साथ में हम जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जो कि बहुत ही सरल और चमत्कारी से होने वाले हैं जिन्हें आप इस दिन कर सकती हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। अपनी आर्थिक दिक्कतों से, कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन के कुछ कष्टों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और जब बात वरुदिनी एकादशी की हो तो इसकी महिमा और भी बढ़ जाती है। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को सौभाग्य और पुण्य देने वाली तिथि माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति को भारी तपस्या के बराबर फल मिलता है। 7/2026 में ये व्रत कब रखा जाएगा, आइए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि देर रात को 1:16 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 14 अप्रैल को देर रात को 1:08 पर होगा। पंचांग को देखते हुए वरुदिनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल को रखा जाएगा। जानते हैं इस दिन का शुभ मुहूर्त सूर्योदय जाएगा सुबह 5:58 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:28 से लेकर 5:13 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से लेकर दोपहर को 12:47 तक। निशिता मुहूर्त रहेगा रात को 11:59 से लेकर देर रात को 12:44 तक। आप इस दिन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा यानी कि जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त रहता है वो रहता है अभिजीत मुहूर्त। तो हो सके तो आप अभिजीत मुहूर्त में या फिर ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करें। पारण का शुभ समय जान लेते हैं। किसी भी एकादशी का व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब उसका पारण सही समय पर किया जाए। वरुदिनी एकादशी व्रत का पारण 14 अप्रैल 2026 मंगलवार को किया जाएगा। सुबह 6:54 से सुबह 8:31 के बीच रहेगा इसका शुभ समय। ध्यान रहे कि हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलना शास्त्र सम्मत होता है। 14 अप्रैल को सुबह 6:54 पर हरिवासर समाप्त हो रहा है जिसके बाद भक्त अपना उपवास खोल सकते हैं। ये जानते हैं वरुदिनी एकादशी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। के स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल और तुलसी जल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। वरुदिनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। अंत में आरती करें। एकादशी पर रात्रि में जागकर भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व है। अगले दिन प्रसाद से व्रत का पारण करें और जो प्रसाद आपने चढ़ाया है उसको सभी लोगों में बांटें और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा भी मांगे। इस दिन आप कौन सा भोग लगा सकते हैं? इस दिन मौसमी फल का रूप में खरबूजा चढ़ाने की परंपरा है। इसके अलावा सात्विक मिठाई और पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। याद रहे भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें, लेकिन एकादशी के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। अनुसार जो व्यक्ति वरुदिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से पालन करते हुए रखती हैं उसे सुख शांति की प्राप्ति होती है। वह शारीरिक कष्टों को दूर करनी और दरिद्रता मिटाने वाला माना गया है। राजा मानदाता भी इसी व्रत के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त किया था। जानते हैं वरुदिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय। एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुलसी से जुड़े कुछ उपाय भी किए जाते हैं। तो जान लेते हैं सबसे पहले तुलसी से जुड़े हुए कुछ उपाय। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को कृपा पाने के लिए वरुदिनी एकादशी के दिन तुलसी की माला से श्रीहरि के मंत्रों का जप करें। इसके बाद जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। मान्यता है ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति के लिए वरुदिनी एकादशी के दिन तुलसी की विधिवत पूजा करें। ध्यान रहे इस दिन तुलसी में जल अर्पित करने की मनाही होती है। पूजा करने के बाद तुलसी की पौधे की 7 बार परिक्रमा करें। हिंदू धर्म में तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वरुदिनी एकादशी के दिन तुलसी के पास घी का दीपक जलाकर आरती करें। मंत्र तुलसी चालीसा का पाठ करें। तुलसी माता को 16 श्रृंगार अर्पित करें। मान्यता ऐसा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। अपने पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। अगर नौकरी में बार बार रुकावट आ रही है और मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही तो वरुदिनी एकादशी के दिन तुलसी के पास 11, 21 से 51 दीपक जलाकर तुलसी चालीसा का पाठ करें। मान्यता है कि इससे बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इस दिन तुलसी के पौधे पर कलावा चढ़ाना भी शुभ माना जाता है जिससे घर की नकारात्मकता कम होती है और सकारात्मक का माहौल बनता है। दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना लाभकारी होता है। इससे रिश्तों में मधुरता और खुशहाली आती है। अगर वहीं विवाह में देरी हो रही है तो इस दिन तुलसी जी और शालिग्राम की पूजा करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए।
एकादशी का व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन बाल कटवाना, नाखून कटवाना भूल कर भी न करें। व्रत के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण करने के बाद अन्न का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजें चढ़ाने से जीवन के कष्टों से छुटकारा मिलता है। आइए वो कौन सी चीजें जान लेते हैं। वरुदनी एकादशी के दिन शमी के फूल शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव खुश होते हैं। ऐसे में नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शमी के फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं। कहा जाता है ऐसा करने से रोग और दोष से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव को बहुत प्रिय है बिलपत्र। ऐसे में इसे शिवलिंग पर चढ़ाने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय बेलपत्र पर थोड़ा सा शहद लगाकर अर्पित करें। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शुभ दिन पर शिवलिंग पर कच्चे चावल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अर्पित करें। चढ़ाने के बाद उन्हीं चावल में मिले तिल को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। इस उपाय को करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। वरुदिनी एकादशी के दिन शुद्ध गाय के घी से शिवलिंग का अभिषेक करें। कहा जाता है इससे रोग और दोष दूर होते हैं। भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार करें। ऐसा करने से जीवन पर आने वाले संकट टल जाते हैं। इसके साथ ही महादेव की कृपा मिलती है। वरुदिनी एकादशी के दिन शंख में जल भरकर उसमें तुलसी के पत्ते डालें और भगवान विष्णु का अभिषेक करें। मान्यता है ऐसा करने से मनचाहा वर प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद प्रिय है, इसलिए इस दिन पूजा करते समय पीले रंग के फूल, चंदन, फल और पीली मिठाइयाँ अर्पित करें। साथ ही इस दिन आप स्वयं भी पीले वस्त्र पहनकर पूजा करें। इससे भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। वरुदिनी एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। यह पाठ मानसिक शांति देता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है। इस दिन पूजा के दौरान गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और धन की वृद्धि होती है। दीपक जलाते समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। एक काले धागे में 7 गांठें बांधें, उसे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। फिर उस धागे को दाहिने हाथ की कलाई में या कमर पर बांधें। इससे बुरी नजर, डर और नेगेटिव एनर्जी से बचाव होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का गन्ने के रस से अभिषेक करें। मान्यता है इससे कार्य में आ रही बाधाओं का नाश होता है। दुश्मन आपके बनते कार्य में अड़ंगे नहीं डाल पाता। धन लाभ के विशेष योग बनते हैं। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा के सामने कुछ सिक्के भी रख दें। इसके बाद सिक्कों को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर जैसे कि तिजोरी अलमारी में रख दे से बरकत बनी रहती है। वरुदिनी एकादशी की रात घर के मंदिर में भगवान नारायण के सामने 9 बाती वाला दीपक जलाएं। दीपक बड़ा उपयोग करें ताकि रात भर दीपक जलता है। इस उपाय को करने से आर्थिक प्रगति होती है। माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती, घर में स्थायी रूप से ठहर जाती है। वरुदिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने और उनसे मनचाहा वर पाने के लिए उनकी पूजा में लगाए जाने वाले भोग में तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं, जिसे हिंदू धर्म में विष्णु प्रिया कहा गया है। अगर आप लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो एकादशी के दिन स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर 11 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरे होने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें। हाथ जोड़कर कर्ज से जल्दी मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। पदोन्नति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। नौकरी में खूब मेहनत करने के बाद भी प्रमोशन नहीं हो पा रहा है तो एकादशी पर एक उपाय कर सकते हैं। इसके लिए वरुदिनी एकादशी पर एक पीले रंग के कपड़े में पीला फूल और नारियल बांध दें। अब इसे भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद द्वितीया तिथि को अपने पास रख लें। ऐसा करने से मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और पदोन्नति होती है। अगर व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या फिर काम नहीं बढ़ रहा है तो वरुदिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल चढ़ाकर विष्णु जी के मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।